अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम सूरह कहफ जो कुरान की 18वीं सूरह है उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल की और उसमें कोई कज़ी न रखी, बल्कि ठीक सीधी उतारी ताकि डर सुनाए उसकी तरफ से सख्त अजाब से और मोमिनों को खुशखबरी दें। जो अच्छे अमल करते हैं उनके लिए अच्छा अजर है, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और वे उन लोगों को डराएं जिन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया है। उसका ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। बड़ी है बात जो उनके मुंह से निकलती है, वे नहीं कहते मगर झूठ। तो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे अपनी जान को हलाक करने वाले हैं अगर वह ईमान ना लाए इस बात पर गम के मारे। जो कुछ ज़मीन में है बेशक हमने उसे उसके लिए जीनत बनाया है ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें कौन है अमल में बेहतर। और जो कुछ इस ज़मीन पर है बेशक हम उसे नाबूद करके साफ चटियल मैदान करने वाले हैं। क्या तुमने गुमान किया कि कल कहफ, गार और रकीम वाले हमारे निशानियों में से अजीब थे? जब उन जवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत दे और हमारे काम में दुरुस्ती मुहैया कर। बस हमने पर्दा डाला उनके कानों पर, उन्हें गार में कई साल सुलाया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम देखें दोनों गिरोह में से किसने खूब याद रखा कि वे कितनी मुद्दत गार में रहे। हम तुझसे ठीक ठीक उनका हाल बयान करते हैं। वे चंद नौजवान थे, वे ईमान लाए अपने रब पर और हमने उन्हें हिदायत और ज़्यादा दी और हमने उनके दिलों पर गिरे लगा दी, दिल पुख्ता कर दिए। जब वे खड़े हुए तो उन्होंने कहा, हमारा रब परवरदिगार है आसमानों का और ज़मीन का, हम उसके सिवाय हरगिज़ किसी को माबूद ना पुकारेंगे, वरना अलबत्ता उस वक्त हमने भेजा बात कही। यह है हमारी कौम, उसने उसके सिवा और माबूद बना लिए। वे उन पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? बस कौन है उससे बड़ा जालिम जो अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा करे। और जब तुमने उनसे और जिनको वे अल्लाह के सिवा पूछते हैं उनसे किनारा कर लिया तो गार में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए सहूलत मुहैया करेगा। और तुम देखोगे जब धूप निकलती है वे उनकी गार से दाएं तरफ बचकर जाती है और जब वे ढलती है तो वे उनसे बाएं तरफ को कतरा जाती है और वे गार की खुली जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे हिदायत दे अल्लाह सो वही हिदायत याफ्ता है और जिसे वे गुमराह करे तो उसके लिए हरगिज़ कोई रफ़ीक, सीधी राह दिखाने वाला ना पाओगे। और तू उन्हें बेदार समझे हालांकि वे सोए हुए हैं और हम उन्हें दाएं तरफ और बाएं तरफ करवट बदलवाते हैं और उनका कुत्ता दोनों हाथ पंजे फैलाए हुए है दहलीज पर। अगर तू उन पर झांकता तो उनसे पीठ फेर कर भागता और उनसे दहशत में भर जाता। और हमने उसी तरह उन्हें उठाया ताकि वे आपस में एक दूसरे से सवाल करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी देर रहे? उन्होंने कहा, हम रहे एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा, तुम्हारा रब खूब जानता है तुम कितनी मुद्दत रहे हो। बस अपने में से एक को अपना ये रुपया देकर भेजो शहर की तरफ, बस वे देखें कौन सा खाना पाकीज़ा तर है तो वे उससे तुम्हारे लिए ले आए और नरमी करे और किसी को तुम्हारी खबर ना दे बैठे। बेशक अगर वे तुम्हारी खबर पा लेंगे तो वे तुम्हें संगसार कर देंगे या तुम्हें लौटा लेंगे अपनी मिल्लत में और उस सूरत में तुम हरगिज़ कभी फला ना पाओगे। और उसी तरह हमने लोगों को उन पर ख़बरदार किया ताकि वे जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और यह क़यामत में कोई शक नहीं। याद करो जब वे उनके मामले में आपस में झगड़ते थे तो उन्होंने कहा, उन पर एक इमारत बनाओ, उनका रब उन्हें खूब जानता है। जो लोग उनके काम पर गालिब थे उन्होंने कहा, हम ज़रूर बनाएंगे उन पर एक मस्जिद इबादतगाह। अब कुछ कहेंगे वे 3 हैं, चौथा उनका कुत्ता है, और कुछ कहेंगे वे 5 हैं और उनका छठा है उनका कुत्ता।
بن دیکھے پھینکتے ہیں، اٹکل سے تکے چلا رہے ہیں، کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، انہیں صرف تھوڑے جانتے ہیں، بس سرسری وہم کے سوا ان کے اس بارے میں نہ جھگڑو اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور ہرگز کسی کام کو نہ کہنا کہ میں کل کرنے والا ہوں، کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ، اور جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے زیادہ قریب کی بھلائی کی۔ اور وہ اس غار میں 300 سال رہے اور ان کے اوپر 309 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے، اسی کو آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، کیا خوب وہ دیکھتا ہے اور کیا خوب وہ سنتا ہے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کتاب وحی کی گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکو، لگائے رکھو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو جاؤ، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے سو ایمان لائے اور جو چاہے سو نہ مانے۔ ہم نے بے شک تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ، اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے۔ اور آپ کہہ دیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے سو ایمان لائے، جو چاہے سو نہ مانے۔ ہم نے بے شک تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ، اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کے مانند کھولتے پانی سے داد رسی کیے جائیں گے، وہ ان کے منہ بھون ڈالے گا، برا ہے ان کا مشروب اور بری ہے ان کی آرام گاہ جہنم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے جس نے اچھا عمل کیا۔ دوستو اس سورہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا، وہ شروع میں بتانا بھول گیا، اب بتا رہا ہوں۔ سورہ الکہف مکی سورہ ہے، اس میں عربی کے 6620 حروف، 1201 الفاظ ہیں، آیت 110 اور رکوع 12 ہیں۔ دوستو آپ ان قرآن کے لذیذ ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے، جتنا ہو سکے اللہ کی بات کو عام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔